यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद बिली बॉक्सिंग कोच के पास जाता है और उसे कुछ सिगरेट देते हुए कहता है कि अब तक मैं अपनी जिंदगी बेमकसद जी रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे ट्रेन करो तो मैं ड्रग्स का नशा और सारी की सारी बुरी आदतें छोड़ सकता हूँ और फिर से एक अच्छा बॉक्सर बन सकता हूँ। बॉक्सिंग कोच बिली की बातें सुनकर उसे बिली पर तरस आता है और वह बिली को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। अब बिली हर दिन मन लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है और वहाँ पर मौजूद बाकी कैदी भी बिली के पंचिंग स्टाइल को देखकर हैरान रह जाते हैं और बिली की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। साथ ही कोच बिली को कुछ नई पंचिंग टेक्निक्स सिखाता है और बिली की प्रैक्टिस के लिए एक बॉक्सर से उसकी फाइट कराता है। बिली शुरू में तो मार खाता है, लेकिन आखिर में उस फाइटर को हरा देता है। अब इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बिली को कई दिन गुजर जाते हैं और बिली की बॉक्सिंग में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। एक दिन कोच बिली का जेल के सबसे खतरनाक बॉक्सर से मुकाबला कराता है और इस मुकाबले को देखने के लिए खुद जेल का वार्डन भी आया था। मुकाबला शुरू होने के बाद इन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट होती है और ये दोनों तीसरे राउंड तक चले जाते हैं। वह दूसरा फाइटर हार मानने को तैयार नहीं था और वो बिली का डट कर मुकाबला करता है, लेकिन बिली आखिर में एक जोरदार पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। जेल का वार्डन बिली के फाइटिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और वह बिली को अपने ऑफिस में बुलाता है। वार्डन बिली से कहता है कि थाईलैंड का नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट आ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसमें हिस्सा लो क्योंकि तुम एक अच्छे बॉक्सर हो। इस टूर्नामेंट में पूरे थाईलैंड देश में से चुना गया एक फाइटर से तुम्हें लड़ना होगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और एक टाइटल भी जीत पाओगे। ये सुनकर बिली फौरन इस टूर्नामेंट के लिए मान जाता है, जिसके बाद वार्डन बिली को एक लेटर देता है, जो कि यह लेटर बिली के पिता का था, जिसमें बिली के फादर ने लिखा था कि वह काफी समय से बिली को ढूंढ रहा है। लेटर पढ़कर बिली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वो जैसे तैसे करके अपने परिवार से मिलना चाहता है। साथ ही वार्डन बिली को इन दरिंदों से दूर दूसरे सेल में ट्रांसफर करवा देता है ताकि वहाँ अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। इस सेल के कैदी काफी अच्छे थे और वह बिली की बॉक्सिंग में उसकी मदद करते हैं। बिली जब अपने पुराने सेल से सामान लेने के लिए जाता है तो वहाँ सारे दरिंदे बिली को जलन की निगाहों से देख रहे थे। दरअसल इस गैंग का लीडर किंग नहीं चाहता था कि बिली आजाद हो। वो चाहता था कि बिली भी उन बाकी कैदियों की तरह उसकी गुलामी करे। नए सेल के अंदर बिली की लाइफ बहुत अच्छी थी, अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था और यहाँ के कैदी बिली को काफी मोटिवेट करते हैं। लेकिन बिली जानता था कि ये सब कैदी मुझे बॉक्सिंग मैच जीतने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मैं वह मैच हार गया तो ये लोग फिर से मुझे उसी दरिंदों वाली सेल में फेंक देंगे। इसीलिए बिली भी मन लगाकर प्रैक्टिस करने लगता है और साथ ही बिली पूरे जेल में बॉक्सिंग के लिए फेमस हो जाता है। एक दिन बिली फेम से मिलने के लिए उसके कैंटीन के पास जाता है, लेकिन वहाँ बिली देखता है कि फेम एक दूसरे लड़के के साथ रोमांस कर रही है। ये देखकर बिली को काफी गुस्सा आता है और बिली उस पर चिल्लाने लगता है। फेम बिली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिली उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह उसे मारने की कोशिश करता है। बिली समझ जाता है कि फेम उसे धोखा दे रही थी। बिली मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और फिर से ड्रग्स लेने लगता है। बिली को बार बार फेम की याद आ रही थी, इसलिए वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। वह अपने साथ के ओपोनेंट को खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं करता तो बिली उसे ही मारने लगता है और वो अपने ही साथी का बुरा हाल कर देता है। पुलिस वाले बिली की इस बर्ताव को देखकर उसे फिर से सेल में डाल देते हैं, लेकिन बिली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं बिली को एहसास होता है कि ये गुस्सा उसके लिए ठीक नहीं, इसलिए वो दोबारा सेल के अंदर ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद गार्ड्स बिली को सेल से आजाद कर लेते हैं और बिली अपने साथियों से मिलने जाता है। वहाँ वो कैदी भी मौजूद था जिसे कुछ दिन पहले बिली ने मारा था। उस कैदी के साथ साथ बाकी कैदी भी बिली पर काफी गुस्सा थे, लेकिन बिली उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मैं उस दिन होश में नहीं था। तब वे सभी कैदी बिली को माफ कर देते हैं और वो फिर से बिली को ट्रेन करने लगते हैं। रात को बिली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फेम को देखता है। फेम को देखकर बिली मुस्कुराता है क्योंकि बिली समझ गया था कि यह उसकी असली दुनिया नहीं है। उसे घर वापस जाना है जहाँ उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन बिली जब वॉशरूम की तरफ जाता है तब वहाँ किंग के लोग बिली को पकड़ लेते हैं। किंग उसे पैसे मांगता है क्योंकि बिली जब उनके साथ था तब किंग के लोगों ने उसे फ्री में ड्रग्स दी थी, इसलिए किंग अब उससे पैसे मांगता है। लेकिन बिली कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और किंग अपने बॉडी से इंजेक्शन के जरिए खून निकालकर बिली के बॉडी में इंजेक्ट करने लगता है। दरअसल किंग को एड्स की बीमारी थी और अब वो बिली को भी इस बीमारी का शिकार बनाना चाहता था। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले बिली किंग से कहता है कि बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद उसे जो कुछ भी मिलेगा वो उन्हें दे देगा। ये सुनकर किंग बिली को छोड़ देता है। अब बिली समझ जाता है कि मुझे हर हाल में मैच जीतना है, क्योंकि अगर मैं हार गया तो वार्डन मुझे फिर से उन दरिंदों के सेल में भेज देगा
और जब मेरे पास किंग का उधार लौटाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो मुझे मार देगा। इसलिए बिली अब और सख्त तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद बिली के साथ जो होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक दिन प्रैक्टिस करते करते बिली को पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन वह अपने ट्रेनर को कुछ नहीं बताता और टॉयलेट जाकर खून की उल्टियां करने लगता है। बिली अधमरी हालत में वहीं पर गिर पड़ता है। होश में आने के बाद बिली खुद को हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर बिली से कहते हैं कि ड्रग के ओवरडोज और बॉक्सिंग की वजह से तुम्हें हर्निया नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान के पेट के वॉल्स अलग हो जाते हैं। जब पेशेंट कोई भारी चीज उठाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डॉक्टर बिली से कहते हैं कि तुम्हें ड्रग्स और बॉक्सिंग को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन बिली को हर हाल में बॉक्सिंग मैच जीतना था, इसलिए वो खुद की बिना परवाह किए प्रैक्टिस करने लगता है। और फाइनली वह दिन आता है जिस दिन उसका नेशनल थाईलैंड बॉक्सिंग मैच होने वाला था। बिली को एक ट्रक में बैठाकर उस जगह ले जाया जाता है जहां पर उसका बॉक्सिंग मैच होने वाला था। वहां थाईलैंड देश के बड़े बड़े बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजर्स आए थे। कुछ देर बाद भी बिली अपने ओपोनेंट के सामने आता है और यहाँ इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिली जिस प्लेयर से मुकाबला कर रहा था वह थाईलैंड का सबसे बेस्ट बॉक्सर था, लेकिन बिली उसे पहले राउंड में बुरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन वह दूसरा बॉक्सर भी हार नहीं मानता और बहुत ही चालाकी से बिली को पंचेस मारता है और बिली की कमजोरी ढूंढने लगता है। इस तरह से दूसरा राउंड खत्म हो जाता है और तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तीसरा राउंड शुरू होते ही वह दूसरा बॉक्सर बिली को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और सीधे जाकर जोर से बिली के पेट में किक मारता है, जिससे बिली को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब पेट में दर्द होने की वजह से बिली का उस फाइटर से लड़ना मुश्किल हो रहा था और इस फाइटर को बिली की कमजोरी का पता चल जाता है, इसलिए वह बार बार बिली के पेट पर वार करता है, जिससे बिली का दर्द से बुरा हाल हो जाता है। अब इस तरह से तीसरा राउंड भी खत्म हो जाता है और बाहर खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि बिली चौथे राउंड में हार जाएगा। चौथा राउंड जब स्टार्ट होता है तो वह दूसरा फाइटर बिली पर अटैक कर देता है, लेकिन बिली उससे लड़ने के बजाय सिर्फ खुद को बचाता है और काफी देर तक खुद को बचाने के बाद जब बिली समझ जाता है कि सामने वाला फाइटर थक चुका है, तब बिली उस पर टूट पड़ता है और आखिर में बिली उस फाइटर को जोर से कोनी मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वह फाइटर बेहोश हो जाता है और इस तरह से बिली थाईलैंड नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बन जाता है, जहां सभी लोग खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जेल का वार्डन भी बिली के लिए क्लैपिंग करता है, क्योंकि बिली वार्डन के जेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिली मैच तो जीत चुका था, लेकिन अब बिली की भी हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ बिली क्राउड और अपने बॉक्सिंग कोच को खुशी के मारे झूमते हुए देखता है और तभी बिली खून की उल्टियां करके नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल में था और उसके पास कोई नहीं था। वह जब अपने रूम से बाहर आता है तो वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बिली को लगा कि यह अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, इसलिए वह चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर जाता है। बाहर की दुनिया को देखकर उसे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने पिछले कई सालों से बाहर की दुनिया की ताजी हवा नहीं ली थी। बिली पैदल चलते हुए हॉस्पिटल से काफी दूर निकल जाता है और एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ बिली चाहता तो भाग सकता था, लेकिन बिली भागने का इरादा बदल लेता है, क्योंकि वह जिंदगी भर पुलिस से नहीं भागना चाहता था। इसलिए बिली वापस जाकर हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर बैठ जाता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद बिली को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और बिली थाईलैंड के जेल में अपनी 3 साल की सजा पूरी करने के बाद वार्डन उसे यूके के एक जेल में ट्रांसफर कर देता है, जहां यूके के जेल में हम देखते हैं कि बिली से उसका फादर मिलने आया है, जो कोई और नहीं बल्कि असली बिली था। ये मूवी बिली मूर की असली कहानी पर बनाई गई है, जिसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में छपवाई और उसकी यह कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हुई। आज बिली मूर एक फाउंडेशन चला रहा है जिसमें वो ड्रग्स में एडिक्टेड लोगों की मदद करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।